देखिए, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कमाल हो गया है। बीजेपी ने जो वादा किया था या जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है और दावों पर जनता की मोहर लगती नजर आ रही है। वादों पर जनता का भरोसा नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वादों पर भरोसा नजर आया है वो पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ तमिलनाडु में देखने को मिला है। एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल नहीं, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई गठबंधन नहीं, सिंगल पार्टी टीवी के, जिसका कहीं एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा नाम नहीं था। एक आध दो जो रिसर्च बता रहे थे, एग्जिट पोल में बता रहे थे कि टीवी के भी कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमाल किया है वो टीवी के एक्टर विजय, जिनकी ये पार्टी उन्होंने गठन किया 2024 में, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और उसके बाद कहा कि भाई वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, समानता की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे और परिवारवाद के विरुद्ध रहेंगे। 2 भाषाओं को लेकर चलने वाली बात उन्होंने की, क्योंकि भाषाओं को लेकर तमिल में बहुत विवाद रहा है, लेकिन एक्टर विजय ने ऐसा नहीं किया। ये तमाम उनके वादे रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही जो लोगों ने यहाँ उन्हें पसंद किया। 234 विधानसभा वाली सीटें हैं यहाँ पर। AIADMK का राज रहा, DMK का राज रहा, स्टालिन फिलहाल मुख्यमंत्री, लेकिन वो अपनी सीट से हालांकि पिछड़ते नजर आए। हालांकि अभी डेटा आना बाकी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि टीवीके ने ऐसा क्या कमाल कर दिया, क्या जादू बिखेर दिया। कमाल ये कर दिया कि उन्होंने युवाओं पर फोकस किया, कमाल ये किया कि महिलाओं पर फोकस किया, कमाल ये किया कि जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं उस पर उन्होंने ध्यान दिया। और एक तमिल में ये कल्चर भी रहा है तमिलनाडु में कि कहीं ना कहीं जो चीजें दी जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं जनता को, बहुत कई बार देखा गया कि बहुत वादे किए। जयललिता थी, वहां पर भी किस तरह से लोग उन्हें मानते थे और कहीं ना कहीं जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें तो भगवान के जैसे वहां के लोग पूछते हैं। कुछ ऐसा देखने को भी मिला है। जयललिता के केस में आपने देखा ही था, बहुत सारे एक्टर वहां पर किस्मत आजमा चुके हैं। और लेकिन एक्टर विजय ने जो चुनावी वादे किए वो कहीं ना कहीं कमाल कर गए। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और कह दिया कि तमिलनाडु में शादी करने के वक्त हर लड़कियों को 8 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये सरकारी सहायता के तौर पर दी जाएगी। विजय की पार्टी ने गोल्ड के साथ ही लड़कियों को शादी के वक्त सरकार की तरफ से एक रेशमी साड़ी भी देने का वादा किया है, उपहार के तौर पर। विजय की पार्टी ने यह भी कहा कि वो अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर माह प्रति माह 2500 रुपए की सहायता राशि देने की उन्होंने घोषणा की। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को 3000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया। टीवीके ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो उन लोगों को मुफ्त में जमीन का पट्टा देगी जो भूमिहीन है। विजय का कहना था कि जो सरकारी जमीन है उस पर गरीब लोगों को पट्टा दिलाया जाएगा। एक्टिव विजय की पार्टी ने घरेलू सहायता के तौर पर सभी परिवार को 200 यूनिट बिजली और हर साल 6 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की। टीवीके ने महिलाओं को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देने का भी वादा किया। युवाओं को साधने के लिए टीवीके ने कहा कि भाई हम तो ग्रेजुएशन पास लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी सहायता देंगे, यानी 4000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं जो युवा हैं, वो अपना जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा 25 लाख तक का लोन दे सकते हैं। 5 लाख तक की नौकरियों का उन्होंने वादा किया। तो ये तमाम वादे रहे हैं कहीं ना कहीं जो युवाओं को पसंद आए हैं, महिलाओं को पसंद आए हैं और एक्टर के तौर पर लोगों की जो उनकी जो लोकप्रियता थी जनता के बीच वो कहीं ना कहीं नजर आई है। और यही वजह रही है कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है टीवी के।